अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाला आलही वसहबिही वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक हैं आप? मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको खुश व खुरम रखे और अपने माँ बाप की आंखों की ठंडक, दिल का सुरूर बनाए। थ्योरम हम करेंगे इस लेक्चर में, थ्योरम नंबर 1 और 2। इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट जो यूज़ हो रहे हैं वो सबसे पहले है लाइन। लाइन को बच्चों उर्दू में कहते हैं ख़त, ठीक है ना। ये अक्सर आपने सुना होगा, जिन लोगों ने दाढ़ी रखी होती है वो कहते हैं जी हम हजाम के पास जा रहे हैं ख़त करवाने। तो ख़त यही वाला होता है, क्योंकि एक लाइन लगा देते हैं नीचे, उस लाइन के ऊपर बालों को रहने देते हैं, नीचे से वो काट देते हैं। तो ये लाइन बेसिकली जो ख़त है उसी सेंस में होता है, ठीक है जी। मैथ में जो लाइन है, जैसे उर्दू में ख़त कहते हैं, उसके दोनों तरफ क्या आता है? एरो आता है। ये दोनों तरफ क्या होता है? एंडलेस होता है। इधर भी हमें नहीं पता कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, इधर भी कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, कैरी ऑन रहता है। तो जिसमें दोनों तरफ एरो होगा वो लाइन होगा। मैंने लिखना है लाइन ए बी। क्या लिखना है? लाइन ए बी। सिंबॉलिकल इसको यूं शो करेंगे, लाइन ए बी को। अब आ गया जी लाइन सेगमेंट। सेगमेंट कहते हैं हिस्सा, लाइन के हिस्से को, लाइन के, लेट्स सपोज ये लाइन है, ये मैं सी डी, ये सी डी इसका क्या आ जाएगा? लाइन सेगमेंट। क्या लिखूं? लाइन सेगमेंट सी डी। तो इसको शो कैसे करते हैं? दोनों तरफ एरो नहीं होता, सिर्फ एक लाइन लगाते हैं, ना इस तरफ एरो होगा ना इस तरफ एरो होगा। उर्दू में से कहते हैं कतए खत, खत का हिस्सा, खत का एक हिस्सा, टुकड़ा। उसके बाद आ जाती है बच्चों रे। रे को उर्दू में कहते हैं शुआ। रे देखो, हमें उसका इनिशियल पॉइंट पता होता है कि शुरू कहाँ से हो रही है, एंड पॉइंट का नहीं पता था कि उसकी रे कहाँ तक जा रही है। फॉर एग्जाम्पल ये जो टॉर्च है, ठीक है ना, जब हम ये लगाते हैं इसमें से रे, लाइट रे निकलती है ना, हमें इसका इनिशियल पॉइंट पता, एंड वाला पॉइंट का पता नहीं होता। तो मैथ में हमने क्या करना है, ए बी है तो इसके तरफ एक तरफ एरो लगेगा, इसको कहेंगे रे ए बी, रे ए बी। तो सम अब क्या हो गया? ए बी अगर दोनों तरफ एरो होगा तो ये क्या बन जाएगा? ए बी लाइन है। ए बी तरफ दोनों तरफ एरो नहीं होगा तो क्या बन जाएगा? ये लाइन सेगमेंट बन जाएगा। और ए बी अगर एक तरफ एरो होगा तो क्या बन जाएगा? रे बन जाएगा, ठीक है। राइट बाय सेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट। राइट का मतलब होता है मेकिंग एंगल 90, मेकिंग एंगल 90 डिग्री, जिसे उर्दू में हम कहते हैं अमूद। बाई का मतलब होता है बाई स्टैंड फॉर टू, बाई स्टैंड फॉर टू। सेक्टर का मतलब होता है सेक्शन, हिस्से। राइट बाय सेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट को, ये मेरे पास एक लाइन सेगमेंट है ए बी, इसका राइट बाय सेक्टर वो दो काम करेगा। ए बी का जो भी चीज़ है, जो भी रे होगी या जो भी चीज़ को बाइसेक्ट करेगी, राइट बाइसेक्ट करेगी, वो क्या करेगी? दो काम करेगी। ये ए बी है 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, सपोज ये ए बी कितना है? 6 सेंटीमीटर होल। अब ये सी आ गया, 3 सेंटीमीटर मैं इधर कर दूं, 3 सेंटीमीटर कर दूं, ये बाइसेक्ट हो गया, ये बाइसेक्ट हो गया। अब मैं ये वाली अगर रे लगाऊं, लाइन लगाऊं, ये इसका राइट बाइसेक्टर नहीं कहलाएगा। बाइसेक्टर तो है, मीन 2 इक्वल पार्ट्स में तो डिवाइड कर रहा है, लेकिन इसको बाइसेक्ट नहीं, परपेंडिकुलर नहीं कर रहा। क्या नहीं कर रहा? परपेंडिकुलर नहीं कर रहा। सिमिलरली अगर मैं कहूं, चलें जी ये, जिसको एल कह लें, ये एक लाइन है, ये है एम, ये क्या है? एम, ये भी इसका राइट बाइसेक्टर नहीं है। तो राइट बाइसेक्टर के लिए एक तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे, दूसरा इसके साथ क्या बनाए? 90 का एंगल, 90 के एंगल को यूं शो करते हैं, 90 का एंगल। तो राइट बाइसेक्टर क्या होगा किसी लाइन सेगमेंट का? उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा जी। क्या करेगा? 2 इक्वल पार्ट्स में करेगा। और क्या करेगा? 90 एंगल पे। किस एंगल पे करेगा? 90 एंगल पे उसको बाइसेक्ट करेगा। जैसे ये वाला जिसे हम मैंने कह लें, इसको मैं रे दे देता हूं एफ रे है,
ये जो ए बी को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। अगर राइट बाइसेक्टर होगा, मतलब अगर राइट बाइसेक्टर है तो ए सी इज इक्वल टू बी सी, ये दोनों भी इक्वल होंगे। और साथ जो एंगल है ए सी, इसको एफ कह लें, पी कह लें, चलें आप पी से फेमिलियर हैं, ए सी पी कॉन्ग्रेंट होगा बी सी पी के, और ये कितना होगा 90 एंगल। कितना होगा, ये दोनों दो काम होंगे बाइसेक्टर में, क्या एक टू इक्वल पार्ट्स में होंगे, और दूसरा होगा दोनों एंगल जो होंगे वो भी आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट भी होंगे, बल्कि कितने होंगे 90 डिग्री के होंगे। इक्वो डिस्टेंस, ये जो स्टेटमेंट है इसमें मैंने पढ़ के देखा है, इक्वो डिस्टेंट, इक्वल डिस्टेंस, यानी जो वो है मुसावी फासला, उर्दू में क्या कहेंगे, मुसावी फासला, इक्वल डिस्टेंस। फॉर एग्जांपल ये एक पॉइंट है और ये एक दो पॉइंट हैं, ये ए है, ये बी है, ये पी है। मैं कह रहा हूं ये ए पी, जितना ए पी है उतना ही क्या है, बी पी है। इसमें इट मीन ए पी कॉन्ग्रेंट है बी पी के। ये ए पी जो है ए और बी से इक्वल डिस्टेंस है, मुसावी फासला है, जितना पी ए के दूर है उतना ही पी बी से भी दूर है। एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट, कोई लाइन सेगमेंट है जी, उसका एक पॉइंट क्या है, वो उसके राइट बाइसेक्टर पे है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। हम लिखते हैं जनाब, क्या बनाना है, पहले हमने लाइन सेगमेंट जी, ये ए बी इधर लिख लेंगे, ए बी इज अ लाइन सेगमेंट, ए बी इज अ लाइन सेगमेंट है जी। एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट, ये जो पॉइंट पी है, पहले हम इस पे राइट बाइसेक्टर ड्रा करें। हम ड्रा कर लेते हैं, एक लाइन ड्रा करते हैं एल, इस तरफ भी एरो है और इस तरफ, ये पॉइंट पी है। पॉइंट पी इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी, ए बी के राइट बाइसेक्टर पे पॉइंट पी है। पॉइंट पी इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी, ए बी का जो राइट बाइसेक्टर है, मीन क्या कर रहा है, जितना ए सी है उतना ही क्या है, बी सी है। एक ये बता रहा है राइट बाइसेक्टर, दूसरा में ये बता रहा है कि एंगल ए सी पी, एंगल ए सी पी ये कॉन्ग्रेंट है एंगल बी सी पी, ये दोनों कितने हैं 90 डिग्री के। क्या हमें चीजें बता दी इसने, दो, किसने, स्टेटमेंट से देखे ना। गिवन और प्रूव याद रखो स्टेटमेंट में होता है, गिवन और प्रूव कहां से मिलेगा, स्टेटमेंट में। एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट, यहां तक है जी गिवन। देखो हमने ए बी क्या लिया, एक लाइन सेगमेंट लिया, एक लाइन जो है ये इसका राइट बाइसेक्टर है। ए बी का अगर राइट बाइसेक्टर दो काम करेगी बच्चों, कौन कौन सा काम करेगी, पहला ये काम करेगी कि ये दोनों को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। दूसरा क्या काम करेगी, एंगल क्या होंगे 90 डिग्री परपेंडिकुलर। राइट बाइसेक्टर तभी बनेगा ना, पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं आपको राइट बाइसेक्टर क्या होता है। और इसमें कह लें जी P इज ऑन एल एम, P जो है ये लाइन एल एम पे है, P इज पॉइंट ऑन एल एम, एल के हैं, इसको कैपिटल एल और इसको कैपिटल एम। अब हमने प्रूफ क्या करना है, इज इक्वो डिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट। इज किसके लिए आ रहा है, ये पॉइंट के लिए आ रहा है। ये वाला पॉइंट क्या इक्वो डिस्टेंस, लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट क्या है, एक एंड पॉइंट ए है और दूसरा क्या है बी है। तो हमने प्रूव ये करना है ए पी कॉन्ग्रेंट है बी पी के। क्या मतलब, जितना पी से ए दूर है उतना ही पी से बी दूर है। ये हमने क्या करना है, प्रूव। ये हमने क्या करना है, प्रूव। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, जॉइन पी विद ए एंड सी। लो जी, कंस्ट्रक्शन अमूमन हम डॉटेड लाइन में करते हैं। किस तरह करते हैं, क्या किया हमने, बना दिया ए पी और बी को
पी को ए और बी से ज्वाइन कर दिया। ठीक होगी बात जी। देखो बच्चों, डायग्राम का 1 मार्क्स, एक गिवन का, एक प्रूव का, एक कंस्ट्रक्शन का, कुल 4 मार्क्स हो गए। स्टेटमेंट के 3 होंगे, रीजनिंग के 1 होगा। याद रखें, डायग्राम गलत हो नंबर 0, डायग्राम गलत होगी तो नंबर कितने मिलेंगे? 0। अब हम आ जाते हैं किसकी तरफ? इसकी स्टेटमेंट्स और रीजनिंग की तरफ जी। 2 ट्राइंगल बन गई, ट्राइंगल ए सी पी, ट्राइंगल बी सी पी, क्या हम प्रोड्यूस करेंगे? क्रॉसपोंडेंस। क्या बनाने लगे हम? क्रॉसपोंडेंस। ये क्रॉसपोंडेंस रह गई थी डिटेल में, ये मैं फिर आपको इधर बताता हूं कि क्रॉसपोंडेंस क्या होती है। ले बच्चे, एक ट्राइंगल कंसिडर करें, ए बी सी इज अ ट्राइंगल, ए बी सी। अब इसके कुल कितने कंपोनेंट होते हैं? कंपोनेंट ऑफ अ ट्राइंगल, कंपोनेंट ऑफ अ ट्राइंगल कितने होते हैं जी? 6। क्या? 3 साइड, 6 में क्या? 3 साइड्स। कौन सी? ए बी पहली वाली साइड, दूसरी साइड बी सी, तीसरी साइड ए सी। अब जी 3 एंगल, ए वाला एंगल, एंगल बी, एंगल सी, 3 साइड और 3 एंगल। याद रखो, ये जो इस ए के सामने वाला है इसको स्मॉल ए से शो करना है। ये इसकी लेंथ क्या है? बी सी वाले की स्मॉल ए होगी, ए बी वाले की, ये ए बी इसकी लेंथ क्या होगी? स्मॉल सी होगी। इसकी लेंथ क्या होगी? स्मॉल बी। ये वर्टेक्स है, इसके अपोजिट स्मॉल बी, ये वर्टेक्स है, इसके अपोजिट साइड स्मॉल सी। ए बी सी क्या है? इनकी लेंथ है। ए बी सी क्या है? इनकी लेंथ है। ये साइड ए बी सी, एंगल ए बी सी। तो क्या पता चला, एक ट्राइंगल में कुल कितने कंपोनेंट होते हैं? 6। 3 ट्राइंगल और 3 साइड। याद रखो, कोई से हमारे पास 2 ट्राइंगल हैं, एक ट्राइंगल हमारे पास ये आ गई डी ई एफ। अब ट्राइंगल ए बी सी क्रॉसपोंडेंस ट्राइंगल डी ई एफ, इन दोनों ट्राइंगल में मैं क्या करने लगा हूं? क्रॉसपोंडेंस। व्हाट मीन क्रॉसपोंडेंस? देखो, कुल कितने कंपोनेंट हैं? 6। कितने कंपोनेंट हैं? 6 में से कोई से 3 कंपोनेंट। कितने कंपोनेंट? या तीनों एंगल हो सकते हैं, इसके तीनों एंगल उसके तीनों एंगल के से इक्वल हों, इसकी तीनों साइड उसकी तीनों साइड से इक्वल हों, इसके एक एंगल 2 साइड उसके एक एंगल 2 साइड के, या 2 साइड एक एंगल के, या तीनों साइड, कोई सी 3 चीजें हम ट्राइंगल में इक्वल कर दें तो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। ठीक है, फिर दोबारा सुने, 6 कंपोनेंट में से हमने सिर्फ 3 इक्वल करनी होती है। कितनी करनी होती हैं? 3। यही चीज हम इधर करने लगे हैं इस थ्योरम में। लें जी, अब इसमें इस ट्राइंगल ए सी पी, इसका मुझे पता है इसका ए सी कॉन्ग्रुएंट है इसके बी सी से। ये कहां पे है? ये तो हमने गिवन है। रीजनिंग क्या है? ये हमने गिवन में कर चुके हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। इस ट्राइंगल एंगल ए सी पी, एंगल ए सी पी कॉन्ग्रुएंट है एंगल बी सी पी। ये भी क्या है? गिवन ही है ना, उसने बता दिया था। मीनिंग क्या? बोथ आर राइट एंगल। बोथ आर राइट एंगल से मतलब क्या आता है? दोनों का एंगल कितना है? 90 डिग्री। अब जी, इस ट्राइंगल का पी सी, इस ट्राइंगल के पी सी के क्या इक्वल है? ये क्या है? कॉमन साइड। क्या है? कॉमन साइड दोनों में। देखो कितनी चीजें इक्वल होगी? 3, 1 2 3। कौन कौन सी? ये क्या है? साइड। ये क्या है? एंगल। ये क्या है? साइड। पहली की साइड, एंगल, साइड कॉन्ग्रुएंट होगी किसकी? दूसरी की साइड, एंगल, साइड से। जैसे ये देखो, इसकी ये इसके इक्वल होगी, ये वाला एंगल इक्वल हो गया, और ये वाली साइड होगी दोनों की। इट मीन के साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट है, साइड एंगल साइड, तो ट्राई एंगल ए सी पी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी ट्राई एंगल बी सी
पी के, यानी अब इनकी ये इक्वल होगी। अगर ये दोनों ट्राइंगल इक्वल हैं तो मैं लिख सकता हूं इस ट्राइंगल का ए पी कॉन्ग्रुएंट है इस ट्राइंगल के बी पी के। यही हमने क्या करना था, यही हमने प्रूव करना था। लेकिन इसकी रीजनिंग क्या लिखनी है, हमने लिखना है कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। यानी ये दोनों ट्राइंगल जब कॉन्ग्रुएंट होगी तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड भी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। ठीक हो गया जी बच्चों। अब हम सेकंड थ्योरम की तरफ चलते हैं। एनी पॉइंट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम एंड पॉइंट्स ऑफ अ लाइन सेगमेंट। जी एक हम लाइन सेगमेंट ड्रा करेंगे, ये ए ई बी इज अ लाइन सेगमेंट, ये लिख भी लेंगे किसमें, गिवन में, ए बी is a line segment। आगे जनाब, एनी पॉइंट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम एंड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट। ये लाइन सेगमेंट ए बी, ये हमने एक पी पॉइंट ले लिया, पी पॉइंट पी इज एनी पॉइंट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट। जी ये जो है पी ए और बी से क्या है, इक्वल डिस्टेंस है। जी इसका मतलब क्या है, पी ए जितना है उतना ही क्या है, पी बी है। ऐसे है जी, एनी पॉइंट, ये पी पॉइंट इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम लाइन सेगमेंट का जो एंड पॉइंट है इसके इक्वल डिस्टेंस है। यही हो गया बच्चों। अब इज ऑन द राइट बाइसेक्टर, इज ऑन द राइट, प्रूव हमने ये करना है, क्या प्रूव करना है, द पॉइंट लिख लेंगे, द पॉइंट P इज ऑन द राइट बाइसेक्टर, राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी। क्या मतलब, यानी कि अगर हम इसका राइट बाइसेक्टर ड्रा करें तो ये पॉइंट उसके राइट बाइसेक्टर, राइट बाइसेक्टर मतलब दो काम हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। नंबर क्या, एक तो इसको बाइसेक्ट करे टू इक्वल पार्ट्स में, दूसरा ये लाइन जो इससे जो लाइन बनेगी वो ए बी पे क्या हो, परपेंडिकुलर हो, अमूद हो। हाँ जी, अब हम कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, हम कहेंगे जी मिड पॉइंट लिया, क्या लिया हमने, क्या लिया, एक पॉइंट मिड पॉइंट सी, किस पे, ऑन ए बी, टेक आ मिड पॉइंट ऑन ए बी and take a point C, take a point C on, take a midpoint C on AB and join P with C। P को हमने कैसे ज्वाइन कर दिया, C के साथ ज्वाइन कर दिया। ये इसका मिड पॉइंट है। अगर मिड पॉइंट है इसका मतलब क्या हुआ, जितना ए बी है, ए सी है उतना ही क्या है, बी सी है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। ये देखें फिर दोबारा एक दफ़ा आपको बता दूं कि गिवन और प्रूव हमें स्टेटमेंट में होता है। देखें एनी पॉइंट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम एंड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस है। ये देखें पी ए पी बी के इक्वल डिस्टेंस है ऑफ अ लाइन सेगमेंट, इस लाइन सेगमेंट के। तो ये पॉइंट पी कहाँ पे होगा, ऑन द राइट बाइसेक्टर, यानी राइट बाइसेक्टर मीन ये जब हम इसको इस पे ड्रा करते हैं इधर, तो इधर क्या होगा, ये इसका 90 का एंगल भी बनाएगा और इसको बाइसेक्ट भी करेगा। बाइसेक्ट तो हमने किस में कर लिया, कंस्ट्रक्शन में। कंस्ट्रक्शन में बाइसेक्ट ये वाला हमने पॉइंट खुद ही कर लिया कि हमने ए सी और बी सी क्या हैं, ये बाइसेक्ट हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, हमने प्रूव करना है कि ये दोनों ट्राइंगल, ये वाला जो एंगल है ये भी 90 का है और ये भी 90 का है। प्रूफ आपको पता है, प्रूफ के कितने पार्ट्स होते हैं, दो होते हैं। एक क्या होता है जनाब, एक होता है हमारा स्टेटमेंट्स वाला, स्टेटमेंट्स और रीजंस। जो भी स्टेटमेंट देनी है उसकी रीजन देनी है, यानी यब्बल नहीं मारनी है हमें अपने पास, उसकी पता होना चाहिए आपको। जी सबसे पहले मैं क्या करने लगा हूं, ट्राइंगल ए सी पी क्रॉसपोंडेंस ट्राइंगल
BCP। जब मैं क्रॉसपोंडेंस लिखता हूं ना, फौरन जहन में आ जाता है क्या करने लगे हम, इस दोनों ट्राइंगलों को इक्वल करने लगे हैं, कॉन्ग्रेंट करने लगे हैं जी। अब बच्चों हम क्या करेंगे, देखेंगे इसके 3 कंपोनेंट और इस दोनों ट्राइंगल के 3 कंपोनेंट इक्वल करना चाहते हैं। इस ट्राइंगल का सबसे पहले देखो ये वाला, ये इस ट्राइंगल का PA या AP कह लें या PA कॉन्ग्रेंट है इस ट्राइंगल के BP के, ये क्या है जनाब हमें गिवन है, ऐसे ही हो गया। अब इस ट्राइंगल का AC कॉन्ग्रेंट है इस ट्राइंगल के BC के, ये तो हमने खुद अपने हाथ से कंस्ट्रक्शन में किया, ऐसे ही है। फिर इस ट्राइंगल का PC इस ट्राइंगल के PC के, ये तो कॉमन साइड है दोनों की, दोनों ट्राइंगल की क्या है कॉमन साइड, तीनों चीजें इक्वल होगी, तीनों लकीली क्या होगी हमारे पास साइड होगी, तो फिर मैं क्या कहूंगा ट्राइंगल ACP कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल BCP के। क्यों, क्योंकि इसकी तीनों साइड दूसरी ट्राइंगल की तीनों साइड के कॉन्ग्रेंट होगी। अगर ये तीनों कॉन्ग्रेंट हैं तो मैं आंखें बंद करके कह सकता हूं ACP और BCP ये दोनों एंगल ACP कॉन्ग्रेंट है एंगल BCP। हाँ जी, क्या लिखते हैं, क्रॉसपोंडिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के जो क्रॉसपोंडिंग एंगल हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब बच्चों ये देखें, अगर हम जी अब नया कंसेप्ट आ गया है। अब ये देखें बच्चों, गौर से देखें आप, ये मेरे पास AB एक लाइन है, ठीक है ना, ये कंप्लीट इसका कंप्लीट ये एंगल कितना होता है 180, स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है 180, ठीक है। मतलब अगर ये P है मैं कह दूंगा ये ACP और BCP दोनों को ऐड करें 180, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है 180। याद रखो अगर दो एंगल हैं, एंगल A है और एंगल B है, उनको हम प्लस करें 180 आ जाए तो वो कहलाते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। कौन से एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल्स। कौन से एंगल बच्चों, सप्लीमेंट्री एंगल। कब, जब 180 डिग्री हो जाएं। अगर दो एंगल हैं उनको हम ऐड करें, उनका सम हो जाए 90, वो क्या कहलाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्यों कहलाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब इसमें कंफ्यूजन है कि याद कैसे रखना है। अब मुझे बताओ एस पहले आता है या सी, जाहिर एस पहले आता है एबीसी में। 180 पहले आता है या 90, जी 90। तो याद रखो 90 पहले आता है तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो होंगे जिनका सम 90 का होगा, सप्लीमेंट्री वो होंगे जिनका सम 180 का होगा। जब हम इस डायग्राम को देखते हैं, बगौर हम इसका मुशाहिदा करते हैं, पता चलता है ए सी पी और बी सी पी, ये तो एक स्ट्रेट लाइन बनती है। इट मीन एंगल ए सी पी प्लस एंगल बी सी पी ये कितने हैं जी, ये 180 के। अगर 180 के मतलब क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल। क्या है, सप्लीमेंट्री, ये सप्लीमेंट्री एंगल हैं। ऊपर मैं कह रहा हूं ए सी पी बी सी पी के इक्वल है, और इधर मैं क्या कह रहा हूं कि ए सी पी और बी सी पी को ऐड करें कितना आता है 180। व्हाट इट मीन, ए सी पी कॉन्ग्रेंट है बी सी पी के, तो ये दोनों एंगल कितने होंगे 90, क्योंकि 90 90 प्लस होंगे तो क्या होंगे 180। अब हमें ये पता चल गया अगर ये 90 हैं तो पी सी परपेंडिकुलर किस पे है, ए बी पे। ऐसे ही है, ये हमने क्या कर लिया, अभी प्रूव किया। दूसरा हमें पता है जितना ए सी है उतना ही क्या है बी सी है। ये हमने कहाँ पे किया था, ये हमने कंस्ट्रक्शन में किया था। कहाँ पे किया था, कंस्ट्रक्शन पे। अब देखो दोनों काम हो गए। एक तो ये मुझे पता चल गया पी सी ए बी पे परपेंडिकुलर है, और दूसरा मैंने कंस्ट्रक्शन में क्या कर लिया, ए सी बी सी के इक्वल है, मतलब इसका बाइसेक्टर है पॉइंट सी। तो सो मैं कह सकता हूं क्या कि पी सी द पॉइंट, या ये लिख लें द पॉइंट पी इज ऑन द
राइट बाई सेक्टर ऑफ ए बी के राइट सेक्टर पे ये पॉइंट पी है।